तो किसी मित्र ने एक प्रश्न पूछा, एक कमेंट किया कि उनकी वाइफ कहती हैं कि मैं तो विपස්සना नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अगर विपස්සना करूँगी तो मेरी जो भक्ति है वो किस शिव की भक्ति करती हैं वो छूट जाएगी। अब कि इसमें कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं पहले हनुमान जी की भक्ति करता था तो वो छूट गई। तो आप बताइए कि गलत है सही है। तो जो मुख्य मार्ग हैं, भक्ति मार्ग है, ज्ञान में मार्ग है, ध्यान मार्ग है। कई बार ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग को एक ही बताया जाता है, तो चलिए कर्म मार्ग है। तो क्या ये एक दूसरे के विरोध में है क्या? ऐसा शायद समझा जाता होगा कुछ सर्कल्स में कि ये इधर जाएंगे तो ये इससे उल्टा है, उधर जाएंगे तो उससे उल्टा है, मतलब एक दूसरे का ये विरोध करते हैं। तो ये इसलिए लगता है ख़ास तौर पे भक्ति वालों को, क्योंकि जो सही भक्ति है ना, वो भक्ति किसकी है? जो मीरा की भक्ति है। कंप्लीट सरेंडर, पूरा समर्पण। वो क्या कह रही है? पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, और जो कुछ मेरे को जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खिवायो। मेरे को जो जो मिला, मतलब पूरी पूंजी मिल गई जन्म जन्म की, जो मैंने अर्जित की थी, जग में सभी लुटायो या खिवायो, उसको मैं बांट रही हूँ। मैं ऐसे नहीं कि तिजोरी अपने तिजोरियाँ भर रही हूँ। तो अब इसमें भक्ति में क्या होता है? अक्सर अक्सर भक्ति में होता है ये मेरे को इतना दे दे, मेरे को ये दे दे, मेरे को वो दे दे, ये मांगा जाता है ना। वो भक्ति नहीं है। उसको तो जैसे गोयनका जी कहते हैं कि वो भिखमंगन भक्ति है, कि आप भीख मांग रहे हैं, बार बार भीख मांग रहे हैं। मतलब ठीक है, अगर आपको भीख मांगनी मांगिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको भक्ति मत कहिए। जो ध्यावे फल पाए, उसी तरह की हमने वो लिख दी हैं आरतियाँ और क्या क्या, कि वो जो मिले, जो मांगेगा वो मिलेगा। क्या मांगना है भाई? मांग क्या रहे हैं? धन दौलत, उसके अलावा कुछ मांगने के लिए नहीं। ये जो सारे मार्ग हैं, इनका अंतिम उद्देश्य क्या है? मन को निर्मल करना, ताकि मन से काम क्रोध लोभ मोह सब खत्म हो जाए। सरेंडर वही है कि भाई मैंने सरेंडर कर लिया, अब कुछ नहीं, मैं अपनी वासनाओं के वशीभूत नहीं हूँ। मेरे को जो मिलेगा ठीक है, मेरे को स्वीकार है। जैसे भी अब मीरा तो रानी थी, वो जाके उधर मंदिर में चली गई सब छोड़ छाड़ के। तो वहाँ तो बहुत कष्टदायक जीवन रहा होगा। ऐसे थोड़ी है कि जैसे महल में रहती थी, बिल्कुल अच्छे खाना मिलता था, अच्छा पहनने को मिलता था, बहुत नौकर चाकर थे, दास दासियाँ। तो वहाँ तो अकेले है ना, अब खुद खाना बनाती होगी, खुद कोई जो दान देता होगा उस पर निर्भर होगी। उस सारा छोड़ के उधर चलेगी, वो है भक्ति। लेकिन अब ये देख लेते हैं कि क्या बुद्ध ने इनका विरोध किया? क्या बुद्ध कहते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए? तो थोड़ी सी चर्चा उसकी कर लेते हैं कि बुद्ध ने और क्या क्या साधनाएं बताई। जैसे हमने कई बार कहा कि और बहुत तरह की साधनाएं हैं, सिर्फ सांस देखना ही नहीं है, सिर्फ शरीर की संवेदनाएं देखना ही नहीं है। बुद्ध ने बहुत सारे मार्ग बताए। तो कुछ अनुसतियाँ हैं। अनुसतियाँ मतलब स्मरण, जिनका आप याद करके वैसे बनने की कोशिश करते हैं, या अपने मन को निर्मल करने की कोशिश करते हैं इनसे। तो बुद्ध ने कहा कि आप बुद्धानुसति कर सकते हैं। तो बुद्धानुसति का मतलब ये नहीं है कि गौतम बुद्ध को याद करना। बुद्ध मतलब जिसकी बोधि जाग गई, जो मतलब इनलाइटेंड हो गया, वो बुद्ध है। अब आजकल तो कोई भी कह देता है तो इनलाइटेंड है, जो इनलाइटेंड मास्टर है वो संत है। संत का मतलब वही था जिसके सारे काम क्रोध लोभ मोह शांत हो गए, वो संत हो गया। तो आजकल जिसने गेरुआ पहन दिया उसको संत कह देते हैं। पता चल रहा है कि वो तो ऐसे शब्द बाण छोड़ रहा है दूसरे के प्रति
कि उससे अच्छा तो उस रियल के बाण छोड़ देता तो वो थोड़ा सा कम असरकारक होते। अब ये शब्दों के, और वो फिर दूसरा छोड़ता है उधर से, वो आपस में लड़ रहे हैं, उसको बोल रहे हैं संत, वो नहीं। इनलाइटन मतलब जिसके सब शांत हो गए, विकार शांत हो गए, कुछ मतलब नहीं है किसी दूसरे से। तो उसको याद करे, इतिपिसो भगवा। भगवा फिर क्या है? भगवा का मतलब भगवान या भगवा। भग रागो भग द्वेषो इति भगवा, जिसके राग द्वेष खत्म हो गए, भगवा भगवान है। तो उन्होंने कहा आप बुद्ध को याद कर लो। तो उसमें ये जो चैंट है, इतिपिसो भगवा रन सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुषदम सारथि सत्ता देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवात। अभी सब बुद्ध के गुणों को याद किया जा रहा है। गुणों को क्यों याद किया जा रहा है? ताकि वो अपने में आए। तो उन्होंने कहा बुद्ध को आप याद कर सकते हैं, आप धर्म को याद कर सकते हैं। स्वाखातो भगवतो धम्मा, जो धर्म मतलब अपने को निर्मल करने का जो रास्ता है, उसको धर्म बोला। आप संघ को याद कर सकते हैं, जो शील समाधि प्रज्ञा के रास्ते पे चल रहे हैं, वो संघ है। चाहे वो भिक्षु हों, भिक्षुणियाँ हों, गृहस्थ पुरुष हों, गृहस्थ स्त्रियाँ हों, जो इस रास्ते पे चल रहे हैं वो संघ है, उसको याद कर सकते हैं। देवानुसति, आप देवताओं को याद कर सकते हैं। किसी भी देवता जिस पे आपकी श्रद्धा है उसको याद कर सकते हैं। देवानुसति आ गई। तो अगर ये सब न होता तो बुद्ध ये क्यों बोलते? तो अब देवानुसति कैसे करेंगे? अब जैसे आप श्रीलंका में जाएंगे, थाईलैंड में जाएंगे, तो जो बौद्ध मंदिर है ना, तो मुख्य जब आप जाएंगे तो वहाँ एक स्टेचू होगा बौद्ध का, बुद्ध का, लेकिन साइड में और स्टेचूज हैं। कहीं शिव का होगा, कहीं विष्णु का होगा, कहीं और कोई होगा, हनुमान का होगा, हो सकता है। तो लोग पहले मुख्य रूप से बुद्ध के आ जाते हैं, फिर साइड में जाते हैं, जैसे हमारे मंदिरों में होते हैं, हिंदुओं के मंदिरों में होते हैं इस तरह के। एक शिव मंदिर है तो साइड में कुछ और स्टेचूज भी होते हैं, लोग उनके करते हैं पूजा। तो अब ये कह रहे हैं कि मैं मतलब हनुमान का भक्त था और मेरी वाइफ शिव का भक्त हैं। तो अब शिव का भक्त होने, जैसे गोयनका जी एक कहानी सुनाते हैं ना, वो कहते हैं कोई महिला उनके पास आई, जयपुर की वो बात बता रहे हैं। जयपुर के बाहर ही एक तो गलता जी मंदिर है, और भी मंदिर होंगे। तो उसने कहा कि मैं तो शिव की भक्त हूँ और सोमवार आने वाला है, मैंने मतलब वो शायद रोज़ ही जाती थी मंदिर में, कि मैं एक लोटा पानी चढ़ा के आ जाऊँगी, कोई दिक्कत तो है नहीं, मैं किससे कोई बात नहीं करूँगी। गोयनका जी ने कहा हम ये आपको नहीं करने देंगे। तो उसने कई बार रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा नहीं। और फिर थोड़ा सा शायद थोड़ा स्ट्रॉन्ग भाषा में गोयनका जी बोलते हैं कि अरे तो अपनी वासना पे पानी चढ़ा, उसको शांत कर, वहाँ कहाँ जा रहे उस लिंग पे पानी चढ़ाने। तो ये जो शिवलिंग है और योनि है, मतलब लिंग है और योनि है ना, उसका मतलब क्या है और उस पर क्यों पानी चढ़ाया जा रहा है? तो अगर आप थोड़ा देखेंगे तो वो कहते हैं कि भाई जो लिंग है, ये जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, ये जो परम चेतना है, ये जो परमात्मा है, जो भी आप नाम देना चाहें, ये उसका मैनिफेस्टेशन है। और योनि का मतलब शक्ति, ये उसका मैनिफेस्टेशन है। और इन दोनों को मिला के सृष्टि बनी है। और लिंग पे पानी चढ़ाने का क्या मतलब है? वो ये है कि जब एक सिंबॉलिक स्टोरी आपने सुनी होगी पुराण में, कि जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले जहर निकला। अब ये सिंबॉलिक है, इसमें लिटरल तो कुछ है नहीं, लेकिन सिंबल के स्तर पे समझ लीजिए। तो उन्होंने कहा अभी इसको, इसका क्या करें भाई, जहर फेंकेंगे तो सब ख़त्म हो जाएगा। तो शिव ने कहा यार मेरे को दे दो, और किसी के बस की बात है नहीं, मैं इसको पी लूँगा। तो अब शिव कौन है? शिव हैं योगी, ध्यान करने वाले। शिव की मूर्तियाँ ही इस तरह की हैं। अब स्टेचूज तो खैर बाद में बने, उस पर भी आएंगे। तो उन्होंने कहा मैं कर लूँगा। तो ये कौन से जहर है, कहाँ से आया? ये जो हम ध्यान करते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं कि दर्द आएंगे भैया, और तरह के विचार आएंगे। जैसे कई लोग कहते हैं कि अरे जब से मैं ध्यान करने लग गया बहुत विचार आने लग गए।
विचार वहीं थे भाई, विचार उससे पहले और भी ज़्यादा आ रहे होंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं था। अब आपको पता चलने लग गया तो अच्छा है, क्योंकि आप कम से कम पता चलने लग गया। तो पहले दर्द आते हैं, मतलब कि पहले जहर बाहर निकलता है। बहुत दर्द आ रहा है, अगर आप समतापूर्वक रह गए तो फिर वो बदलता है, धीरे धीरे होता है। अब स्टेच्यूज़ कहाँ से आए, जो मूर्तियाँ आई ये कहाँ से आई? अब इसका इतिहास थोड़ा आप देखें तो बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद, मतलब उनकी मृत्यु के बाद, यानी 2500 साल पहले की बात है, लगभग 2600 साल पहले वो पैदा हुए, तो 80 साल हो रहे, तो लगभग 2500 साल आप कह सकते हैं, 2500 साल के आसपास। उसके भी 2-3 सेंचुरी बाद में, यानी कि जब अलेक्जेंडर यहाँ आया, सिकंदर कब आया, 320-22 के आसपास शायद, मतलब 2nd सेंचुरी में, BC, ईसा पूर्व। तो बुद्ध के मृत्यु के मतलब 200-250 साल बाद उनके साथ बहुत ग्रीक आए। बाय द वे, अलेक्जेंडर के आने से पहले यहाँ ग्रीक्स थे और मंक्स थे, बुद्धिस्ट मंक्स थे। और एक जो संगायन हुआ था श्रीलंका में, शायद तीसरा संगायन, उसमें बहुत सारे ग्रीक मंक भी थे जो वहाँ से आए थे। और बुद्ध के जो सूत्र हैं उसमें भी यवनों का जिक्र है, उनको यवन बोलते थे ग्रीक्स को, तो यवन के बारे में भी वो बात करते हैं। बल्कि एक ब्राह्मण से वो पूछते हैं ना, ब्राह्मण कहते हैं कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, और क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुए, और वैश्य छाती से या पेट से पैदा हुए, और शूद्र जो है पैरों से पैदा हुए। तो बुद्ध उनसे पूछते हैं कि भाई यवन कहाँ से पैदा हुए? ब्राह्मण फिर चुप हो जाते हैं, बोले उस वो किस कैटेगरी में है? मतलब आपके हिसाब से ब्रह्मा ने सारे सृष्टि रची है, तो उनको भी तो उसी ने रचा होगा ना, वो कहाँ से पैदा हुए? तो यवन तब भी थे, क्योंकि तब भी व्यापार चलता था। तो जब वो बुद्धिस्ट टीचिंग के संपर्क में आए तो बहुत सारे मंक्स थे उनसे भी पहले। तो खैर अलेक्जेंडर आए, तो अलेक्जेंडर के साथ बहुत सारे लोग आए, स्कल्पचर्स भी आए। हालांकि अलेक्जेंडर बहुत टाइम तो यहाँ रहे नहीं, वो जब वापस जा रहे थे तो उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उन्होंने अपनी मूर्ति पूजा, जो मूर्ति पूजा नहीं, जो मूर्ति बनाने की जो कला थी, वो कलाकार यहाँ आए तो उन्होंने मूर्तियाँ बनाई। उन्होंने कहा अच्छा बुद्ध कैसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, उन्होंने एक बुद्ध की मूर्ति बनाई। इसलिए बुद्ध के सिर पे आप देखेंगे जूड़ा, और उस पर फिर बहुत सारी कहानियाँ बन गई, अरे वो तो ऐसा था, वो तो ऐसा था, वो बाल ऐसे रह गए ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने वो स्कल्पचर बनाया ग्रीक स्कल्पचर के हिसाब से, जो ग्रीक मूर्ति कला थी उसके हिसाब से स्कल्पचर बनाया। उनको पसंद आया, अरे यार अच्छा, वाह वाह वाह, तो इसको हम रख लेते हैं। उससे पहले क्या होता था, कोई मूर्तियाँ नहीं थी, कुछ नहीं था, न हिंदू मूर्तियाँ थी, न कोई और मूर्तियाँ थी। बुद्ध की मूर्ति बनी, फिर और ने भी बनानी शुरू कर दी। किसी ने शिव की बना दी, किसी ने विष्णु की बना दी, किसी ने देवी की बना दी, और बना दी, हनुमान की बना दी। हनुमान तो उस समय नहीं थे, ये बाद की बात है, क्योंकि राम का कोई जिक्र है ही नहीं पाली कैनन में। तो वहाँ से स्टेचूज़ का आया, वहीं से मूर्ति पूजा का आ गया। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले जहाँ ध्यान हो रहा है वहाँ एक खाली कुर्सी रखी जाती थी एज ए सिंबल की, इसमें ये बुद्ध के लिए, क्योंकि जब बुद्ध पहले जाते होंगे तो उनके लिए एक सीट रखी जाती थी जहाँ पे वो जाते थे। जैसे बहुत सारे सूत्र आप सुनेंगे, एकंग समयंग भगवा सावत्यंग विहरति अनाथ पिंडक आश्रमे आरामे, अनाथ पिंडक के आश्रम में जेतवन विहार जिसको बोलते थे, वहाँ बुद्ध आए। तो वहाँ एक सीट स्पेशल बुद्ध की, उसमें और कोई नहीं बैठेगा, बुद्ध के लिए रखी जाती थी खाली चेयर। तो बाद में भी वो परंपरा थी, लेकिन जब स्टेचूज आ गए तो वहाँ स्टेचूज रखने शुरू कर दिए, मूर्तियाँ रखनी शुरू कर दी। वहाँ से मूर्ति पूजा शुरू हो गई। तो पहले बुद्धिस्ट में हुई, फिर हिंदू में शुरू हो गई। हिंदू तो तब नहीं थे, पर जो भी धीरे धीरे बने, तो वहाँ से आया। अब वो इतना रिजिड हो गया अभी कि वो कहते हैं कि जैसे पूजा हो रही है, एक बार किसी सत्यनारायण की कथा हो रही थी। अब सत्यनारायण की कथा मैंने पंडित जी से पूछ लिया कि पंडित जी एक बार बताइए कथा क्या है? बोले यही कथा है जो हम कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें तो ये है कि उसने कथा नहीं की तो उसका ये नुकसान हो गया, उसने कथा की तो ये फ़ायदा हो गया। तो इसमें तो लालच है, या तो फिर ये दिखाया जा रहा है कि ये नहीं करेगा भैया तो देख ले, डर दिखाया
डर है। तो उन्होंने तो मेरे को डांट दिया कि भाई तू नास्तिक है। तो बहुत पहले की बात है, मैं छोटा ही था, मतलब 16-17 साल का रहा हूँगा। मैंने कहा भाई कथा है क्या इसमें, कथा तो इसमें कुछ है नहीं। तो ये परंपराएं बनी तो अच्छा है, मतलब ऐसा कोई गलत नहीं है। आप जाके श्रद्धापूर्वक अगर हाथ जोड़ते हैं या शिवलिंग पे पानी डालते हैं तो उसमें कहाँ पानी डाल रहे हैं आप, अपनी वासनाओं को शांत करने के लिए ये एज अ सिंबल यूज कर रहे हैं। ये तो सिंबॉलिक है, वहाँ कोई शिव तो है नहीं। तो मंदिर में क्या कोई शिव है? या पहले पत्थर पूजते थे तो पत्थर में कोई शिव है? वहाँ तो कुछ नहीं है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो उसके गुण हैं देवानुसति, जब बुद्ध कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि देवानुसति का उन्होंने कहा, तो देवानुसति का मतलब क्या है? देवताओं को स्मरण करे और ये कहे कि वो जो गुण हैं देवताओं के, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे काम किए इसलिए कहीं पैदा हुए। चलो उसको ना भी मानो आप, ये अलग अलग लोगों को न माने, रेल्म्स जो है उनको न माने, तो देवता मतलब जो अच्छे काम कर रहा है, जो चैरिटी कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, बहुत विनम्र है, बहुत अच्छी तरीके से बात करता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। उसी को कहेंगे ना हम कि भाई सब सबके लिए समान है। वो देवता तुल्य है, तो वैसे गुण हम में भी है। तो वो देवानुसति है, तो वो याद करना है। मतलब उसको याद करके क्या हो जाएगा, आपका सवाल ये हो सकता है। तो क्यों याद करना है भाई, बुद्ध इधर तो ध्यान की बात कर रहे हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि जब आप उसको याद करेंगे कि मेरे में अच्छे गुण हैं, तो आप काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत तो उस समय है नहीं, उन चीज़ों को आप नहीं ऑब्सेस होने दे रहे। तो आप शांत बैठे हैं, आप उसको याद कर रहे हैं, वो गुण मेरे में आए, तो उससे क्या होगा, उससे प्रीति जागेगी, मन प्रसन्न होगा। मन प्रसन्न होगा तो क्या होगा, बॉडी में सुख आएगा। बॉडी में सुख आएगा तो आप समाधि की तरफ अग्रसर होंगे। तब आप थोड़ा सा भी ध्यान करेंगे तो आप समाधि की तरफ जाएंगे, चले जाएंगे। आप सिर्फ देवताओं को ही याद कर लीजिए, उसी में आप थोड़ा बहुत समाधि का अनुभव कर लेंगे। वहाँ से फिर बहुत सारी चीज़ें आ गई, चैंटिंग आ गई, मंत्र आ गए। इवन बुद्धिज़्म में मंत्र आ गया, मतलब वज्रयान में तो करते ही करते हैं ओम मणि पद्मे हुम। अब ओम मणि पद्मे हुम का मतलब क्या है कि जो कमल में जो मणि है, कमल में जो जूल है, कमल में जो कीमती चीज़ है, क्या है कमल में कीमती चीज़, कि कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन वो कीचड़ कहीं लगता नहीं, पानी भी नहीं लगता उसमें, सारा निकल जाता है, एकदम साफ रहता है। वो गुण हम में आए, उसका मतलब ये है ओम मणि पद्मे हुम। या थाईलैंड में एक चैंट किया जाता है क्या, बुद्धो करके। तो सांस लेते हुए सांस जब अंदर जा रही है तो बू, छोड़ रही तो धो, जैसे एक सोहम भी एक मंत्र है, तो बुद्धो बुद्धो वो करते हैं। तो ये उसका रूप नहीं है, लेकिन ठीक है, कुछ देर के लिए किया जा सकता है। तो बुद्धानुसति या देवानुसति या धम्मानुसति, ये अनुसतियाँ मतलब ताकि वो प्रसन्न हो जाए, बॉडी में ट्रैंक्विलिटी आ जाए, सुख आ जाए, और आओ समाधि की तरफ, उसी में ध्यान हो जाए। तो इसलिए ये ध्यान की अलग अलग परंपराएं चली। तो ये एक दूसरे के विरोध में नहीं हैं, अगर ये पता हो कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो मन को निर्मल करना है, ताकि काम क्रोध लोभ मोह सब निकल जाएं धीरे धीरे। बात तो वो है। तो भक्ति मार्ग से हो, ज्ञान मार्ग से हो, कर्म मार्ग से हो, ध्यान मार्ग से, किसी भी मार्ग से हो, अगर उद्देश्य ये है तो उसका विरोध है ही नहीं। तो अगर आप ये वीडियो देखें, जिन सज्जन ने कहा, किसी और से भी मेरी बात हुई, एक सज्जन है जिनसे बातचीत भी हो चुकी है हमारे फ़ोन पे। तो मैंने कहा कि आपकी पत्नी भी करती हैं, वो कहीं बद्रीनाथ गए थे शायद, मतलब वो उनकी फैमिली, बोले कि नहीं वो भक्ति वाली है। बहुत बढ़िया, पूजा करती हैं, अच्छा, बहुत अच्छा है, आप करें, मांगने के लिए मत करें। मतलब आप
एस्पायर कर सकते हैं, आप इच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज ही मांगने लग जाएंगे तो फिर तो वो तो मांगने वाला हो गया ना। अब आप मंदिर जाए इसलिए रहे हैं कि आपको मांगना है तो वो तो मोटिव गलत हो गया। वो अपने आप मिलेगा जो मिलना है। जैसे किसी ने कहा ना कि भाई वो, अगर भगवान आप मान रहे हैं कि ऊपर कुछ है और भगवान है वो आपको देख रहा है, तो वो तो आपकी इच्छाओं को भी देख रहा है ना, उसको तो पता है, तो मांगने की क्या ज़रूरत है, वो तो खुद ही दे देगा आपको जो ज़रूरत है। और जो कई बार लोगों को नहीं मिलता तो वो कहते हैं हम तो नहीं करते जी क्योंकि हमको कुछ मिला ही नहीं तो वो कहाँ से भक्ति हो गई। तो ये तो डिस्टॉर्शंस है ना, बहुत अलग अलग तरफ चला गया। तो ये किसी के विरोध में नहीं है। आप अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को मानने का मतलब क्या है, वो कहते हैं सब एक ही है, अलग कुछ है ही नहीं। तो वहाँ तो एक ही है, इधर आपने शिया सुन्नी बना दिए, आपस में लड़ रहे हैं। वह हज़ारा कम्युनिटी है जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में, तो वो बेचारे भाग भाग के पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। आपने कहा तो है ही नहीं। शिया सुन्नियों को नहीं मान रहे, सुन्नी शियाओं को नहीं मान रहे। हिंदुओं में तो पता नहीं कितने सेक्ट हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन वो आपस में लड़ने के लिए नहीं थे। वो ये था कि मेरा ये है भाई, मैं ठीक है, मैं शिव को मानता हूँ, मैं शैव हो गया। जो वैष्णव हैं उनकी परंपराएं अलग हैं, जो शाक्त हैं उनकी परंपराएं अलग हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई विरोध में नहीं है, ठीक है। अब कोई वाहेगुरु को मानते हैं सिख लोग, बहुत अच्छे, उन्होंने सबकी टीचिंग्स इकट्ठी कर दी गुरु गोविंद सिंह साहब ने। उसमें कबीर भी है, नानक भी हैं, और भी हैं। उन्होंने कहा ये करो प्यूरिफिकेशन के लिए। अब गुरु गोविंद सिंह जी को तो माना ही इस बात के लिए जाता है कि उन्होंने तो, अब हेमकुंड साहब कहाँ है, बद्रीनाथ से भी ऊपर की हाइट है उसकी, उसमें 2-3 महीने खुलता है, उससे ज़्यादा खुलता भी नहीं क्योंकि वहाँ तो बर्फ़ रहती है। वहाँ जाके भी तपस्या की, पटना में भी की, नांदेड़ में भी की, सब जगह जो जितने ये नांदेड़ साहब, पटना साहब, हेमकुंड साहब जितने हैं, जिनको गुरु गोविंद सिंह साहब ने शुरू किया, वहाँ तो उन्होंने तपस्या की जाके, तब वो शुरू हुए। तो हम उसको ले आए अपने में। जीसस क्राइस्ट है, उनका मैत्री का है, कंपैशन है, लव दाई नेबर, नेबर को कैसे प्रेम करेंगे, जब अंदर कंपैशन होगा तब करेंगे। तो ये कोई विरोध में नहीं है। अगर ये विरोध में आते हैं तो आप गलत रास्ते पे हैं। ये रास्ता था ही नहीं, ये तो सब इकट्ठे करने का रास्ता है। ये भी नहीं है कि अभी मेरे धर्म में परवर्त, ये मतलब कन्वर्ट हो जाएं। कन्वर्जन से क्या मतलब है, कन्वर्जन से कोई मतलब ही नहीं है, तो रास्ते ही अलग हैं भाई। लेकिन सिर्फ रास्ते अलग हैं, जाना तो एक ही जगह है। तो ये विरोध नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि इससे भक्ति छूट जाएगी, तो फिर आप गलत समझ रहे हैं। भक्ति क्यों छूटेगी, आप भक्ति भी करिए, ध्यान भी करिए, दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो आप विचार करिए इन चीज़ों पे और बताइए कि इससे कोई मदद मिली कि नहीं मिली, क्योंकि मूल रूप से तो ये रास्ते हैं, इसीलिए इनको मार्ग कहा। जाना तो एक ही जगह है, वो है मन को निर्मल करना।